मेरठ में दिखा रफ्तार का कहर। हरिद्वार मार्ग पर ट्रक ने मारी कार को टक्कर, एक की मौत, 4 घायल। इस कार की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसमें सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इस कार की हालत इस ट्रक से टकराने के बाद हुई है। कंकरखेड़ा इलाके में मेरठ हरिद्वार मार्ग पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले भूषण चंद अपने परिवार के साथ हरिद्वार जा रहे थे। कंकरखेड़ा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक से भूषण की कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में भूषण चंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक के साथ साथ भूषण चंद की कार की रफ्तार भी बड़ी तेज थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। भीमनगर के संभल इलाके में रफ्तार ने फैलाया मातम। ट्रक की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 की मौत। गुस्साए भीड़ ने किया हंगामा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आपको रफ्तार के कहर से सावधान करने के लिए ऐसा जरूरी है। जिस महिला और युवक को इस ट्रक ने रौंदा है वो आपस में भाई बहन थे। युवक का नाम राहुल और महिला का नाम कांता था। सड़क पार करते समय जरा सी लापरवाही ने दोनों को हवा से बातें कर रहे ट्रक के पहियों के नीचे पहुंचा दिया। जब तक ब्रेक लगती देर हो चुकी थी। ट्रक के भारी भरकम पहिए राहुल और कांता को बुरी तरह रौंद चुके थे। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। हादसे से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया और घंटों जाम लगाए रखा। सड़क पर हवा से बातें करती गाड़ियां मौत बनकर घूम रही है। रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बहराइच में पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी, 2 जिंदगियों पर पड़ गई भारी। बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदी पत्नी। रेलवे ट्रैक पर एक बच्ची और उसकी मां की लाश टुकड़ों में पड़ी थी। गांव वालों को जैसे ही शांति और उसकी बेटी के इस हालत के बारे में खबर लगी, ट्रैक पर लोगों की भीड़ लग गई। शांति का पति किशोरी भी रोता बिलखता हुआ मौके पर पहुंचा। उसकी एक ही बेटी थी, जिसे शांति अपने साथ लेकर ट्रेन के आगे कूद गई थी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। गांव वालों का कहना है कि बीती रात दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। शायद इसी वजह से शांति आत्महत्या कर ली, लेकिन शांति के पति का कहना है कि उसके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। किशोरी का तो यहाँ तक कहना है कि शांति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वैसे पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी है। लाल कुआं में पानी नहीं मिलने से सूख गई सैकड़ों एकड़ में लगी गन्ने की फसल। किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत। अगर वक्त पर पानी मिला होता तो गन्ने की फसल अभी लहलहा रही होती। इंद्र देवता ने भी अगर थोड़ी रहमत की होती तो इन फसलों का ये हाल ना होता। सैकड़ों एकड़ में लगी गन्ने की फसल 60% तक पानी नहीं मिलने से सूख चुकी है। अगर अगले 1 हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो गन्ने की ये फसल जलावन बनकर रह जाएगी। किसानों का कहना है कि इस इलाके में बिजली ही नहीं आती, और अगर आती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि कई ट्यूबवेलों का मोटर फूंक गया। जब हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि मोटर ठीक करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और रही बिजली के लो वोल्टेज की बात तो उसे ठीक करना भी फिलहाल उनके वश के बाहर की बात है, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से बिजली का वोल्टेज कम हो रहा है। एक तो बिजली नहीं, दूसरा पानी नहीं। बेचारे किसान 2 तरफा मार झेलने को मजबूर हैं। गर्मी से परेशान लोग पहुंचे खुदा के दरबार में। आगरा और गाजीपुर में बारिश के लिए लोगों ने मांगी दुआ। गर्मी गर्मी और गर्मी, पता नहीं कब होगी बारिश, कब मिलेगी इस गर्मी से मुक्ति। इस सवाल का जवाब तो नहीं मिल सकता। हाँ, इसके लिए लोग ऊपर वाले से दुआ जरूर कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया आगरा और गाजीपुर के लोगों ने। आप देख सकते हैं इन दोनों तस्वीरों में किस तरह आगरा और गाजीपुर के लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं, ऐ खुदा, तू ही है वो जो हमें इस गर्मी से मुक्ति दिला सकता है, जो बारिश की बूंदों की सौगात दे सकता है। दुआ के लिए झुके इन लोगों की बस एक ही चाहत है कि जल्द से जल्द बारिश की बूंदें धरती पर पड़े, पूरा शहर बारिश में सराबोर हो जाए और धरती की प्यास बुझ सके। अगर इनकी दुआओं ने असर किया तो अगले 8 से 10 दिन में मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा और फिर होगी झमाझम बारिश। सिंगूर मामले में ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से झटका। सिंगूर लैंड रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2011 को बताया असंवैधानिक। पश्चिम बंगाल में सालों से शासन करने वाली वाम सरकार की नींव उखाड़ने वाले सिंगूर मसले पर मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाईकोर्ट में फजीहत हो गई। हाईकोर्ट ने उनकी सरकार के इस मामले में पारित अधिनियम को संविधान के खिलाफ करार दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि तृणमूल सरकार की ओर से पारित सिंगूर लैंड रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट एक्ट 2011 संविधान के अनुरूप नहीं है। ममता ने यह अधिनियम तब पारित किया था जब वो सत्ता में आई थी। इस अधिनियम के जरिए सरकार को यह अधिकार मिला कि सिंगूर में टाटा मोटर्स को लीज पर दी गई 1000 एकड़ की जमीन वो उन 400 किसानों को लौटा सके जिन्होंने जमीन देने में अनिच्छा जाहिर की थी। टाटा ने इसके खिलाफ अपील दायर की और फैसला टाटा के हक में गया। ममता से पहले राज्य में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार ने टाटा मोटर्स को हुगली जिले के सिंगूर में 997 एकड़ भूमि लीज पर दी थी। इस जमीन पर टाटा की दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो का निर्माण करने की योजना थी। कोर्ट के फैसले के मुताबिक ममता सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने का वक्त भी दिया है। भारतीय टेनिस संघ लिएंडर पेस को मनाने में जुट गया है। पेस ने धमकी दी थी कि अगर जूनियर खिलाड़ी के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई तो वो लंदन ओलंपिक से हट जाएंगे। इससे पहले संघ महेश भूपति के साथ रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस के साथ विष्णुवर्धन का नाम तय कर चुका है। पुर्तगाल ने चेक रिपब्लिक को हराकर चौथी बार यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल की इस जीत के हीरो स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, जिन्होंने 79वें मिनट में एक मैच का एकमात्र गोल दागा। रोनाल्डो का ये टूर्नामेंट में तीसरा गोल था। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जेल काट चुके पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने वतन वापसी की है। पाकिस्तान लौटने पर बट ने खुद को बेगुनाह बताया। बट ने अधिकारियों को खबर नहीं करने की गलती मानी और इसके लिए माफी मांगी। बर्मा की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। आमतौर पर इस तरह का मौका किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दिया जाता है। सू की ने अपने संबोधन में ब्रिटेन से मदद का आह्वान किया। बाली धमाकों के मामले में इंडोनेशियाई अदालत ने एक आतंकी को 20 साल की सजा सुनाई। इस आतंकी को विस्फोट बनाने और हत्या का दोषी करार दिया गया। 2002 में हुए इन धमाकों में 200 लोग मारे गए थे। मिस्र के पूर्व तानाशाह होस्नी मुबारक की हालत में सुधार नहीं है। उन्हें सैनिक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। पहले उन्हें क्लिनिकली डेड बताया गया था, हालांकि बाद में इसका खंडन किया गया। फोर्ब्स ने हॉलीवुड की 10 सबसे कमाऊ एक्ट्रेस की लिस्ट जारी की है। इनमें टॉप पर कर्स्टन स्टीवर्ट का नाम है। इस लिस्ट में चार्लिस थेरॉन, कैमरन डियाज, सांद्रा बुलक और एंजेलिना जॉली जैसी टॉप एक्ट्रेस भी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से प्रियंका शाहिद की टक्कर, बॉक्स ऑफिस पर किसके टिक पाएगी कहानी। मोहब्बत काम है मेरा, खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। प्रियंका शाहिद के रोमांस का रंग पर्दे पर फिर बिखरा है। तेरी मेरी कहानी के साथ जोड़ी एक बार फिर धूम मचाने आई है। लेकिन फिल्मी फ्राइडे में टक्कर वासेपुर की गैंग से है, जो पहले से ही वाहवाही बटोर चुकी है। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। मारकाट धूम धड़ाके के इस फिल्म में बिहार के लाल मनोज वाजपेयी लीड रोल में हैं। अब इसके सामने प्रियंका शाहिद के रोमांस का फ्लेवर कितना भाएगा, ये तो पहले वीकेंड में ही पता चल पाएगा। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू। अलग अलग फ्लेवर की दोनों फिल्मों में वासेपुर ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। फिल्म का दूसरा पार्ट भी बना है, जो अगले हफ्ते रिलीज होगा।